दीपावली की रात में जो माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो क्या माता लक्ष्मी की पूजा में उनकी आरती नहीं करनी चाहिए? क्या माता लक्ष्मी की आरती दीपावली को करने से माता लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं? इस तरह की बहुत सारी बातें जनमानस में प्रसिद्ध हैं और अब सोशल मीडिया पर भी इस बात का बहुत प्रचार हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि क्या माता लक्ष्मी के पूजन के उपरांत माता लक्ष्मी की आरती करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए, इसकी वास्तविकता क्या है। सब पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आरती क्या होती है? आरती क्यों करते हैं? देखिए, आरती दो प्रकार से होती है। एक तो वो आरती होती है जब हम किसी के स्वागत के निमित्त करते हैं, तो स्वागत आरती होती है। दूसरी जो आरती होती है, वो आरती जो हम भगवान की करते हैं, किसी पूजन के बाद जो आरती करते हैं, वो आरती क्यों की जाती है उसे समझिए। कोई कितना भी विद्वान हो, उसके बावजूद भी पूजा में कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई गलती अवश्य बन ही जाती है। कुछ ना कुछ अधिकता या कुछ ना कुछ न्यूनता पूजा में हो ही जाती है। इन संपूर्ण त्रुटियों को दूर करने के लिए, कोई कमी रह गई हो पूजा में, उसको पूर्ण करने के लिए आरती की जाती है। जी हां, आरती इसीलिए की जाती है क्योंकि जो पूजा में कोई त्रुटि, कोई कमी रह गई हो, तो वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाए और आरती करने से वो पूजा पूर्ण मानी जाए। अब आरती जो है, अगर उसको हम देखेंगे तो ये पूजा में 16वें क्रम में आती है। यानी कि 3 प्रकार से पूजा की जाती है। पहली पंचोपचार पूजा, दूसरी है 10 उपचार पूजा और तीसरी है 16 उपचार पूजा। तो जिनको परमात्मा ने बहुत अल्प दिया है, कम दिया है, वो पंच उपचार से पूजा कर सकते हैं। पंच उपचार में आता है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ठीक है। फिर आपका आता है 10 उपचार। अब 10 उपचार में उपचार बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण उपचारों की बात करें तो संपूर्ण उपचार में आते हैं 16 उपचार, यानी कि 16 प्रकार के उपचार जिसमें पूजा की जाती है, और उसमें आरती का जो स्थान है वो 16वें नंबर पर है। कैसे? सर्वप्रथम आप देखिए कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ध्यान और आवाहन करते हैं, यानी कि भगवान का ध्यान करते हैं, फिर आवाहन करते हैं, ये पहला उपचार है। फिर हम ये मान लेते हैं कि भगवान आ चुके हैं तो उनको आसन देते हैं, ये दूसरा उपचार है। अब आसन के बाद में फिर पाद और अर्घ देते हैं, यानी कि पैर धुलाने के लिए पादे कहा जाता है और अर्घ दिया जाता है, ये तीसरा उपचार है। उसके बाद आचमन करवाया जाता है, ये चौथा उपचार है। आचमन के बाद स्नान करवाया जाता है, वो पांचवा जो है उपचार हो जाता है। और उसके बाद में वस्त्र, वस्त्र के बाद में यज्ञोपवित्र, यज्ञोपवित्र के बाद तिलक, तिलक के बाद अक्षत, अक्षत के बाद में पुष्प, पुष्प के बाद धूप, धूप के बाद दीप, दीप के बाद नैवेद्य और नैवेद्य के बाद तांबूल, ठीक है ना, यानी कि पान का पत्ता सुपारी के साथ, ठीक है। और ये जो तांबूल है ये 14वें नंबर पे आता है। 15वें नंबर पे आती है दक्षिणा, द्रव्य दक्षिणा, ये 15वें नंबर पे आती है। और इतना सब करने के बाद में 16वें नंबर पे 16 उपचार में आती है आरती। अब जो लोग ये कहते हैं कि दीपावली की रात में माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए लेकिन आरती नहीं करनी चाहिए, तो उन महानुभावों को मैं बता दूं कि आपने जो माता की पूजा की वो अधूरी ही छोड़ दी, क्योंकि आपने 16 उपचार पूरे ही नहीं किए। पूजा में आपने चाहे जो मर्जी पूजन में चढ़ाया हो, लेकिन आरती यदि आपने छोड़ दी है तो 16 उपचार पूरे हुए ही नहीं। इसलिए जब आप आरती करेंगे तब आपके 16 उपचार पूरे माने जाएंगे। और जो भी गलती, अपराध या न्यूनता या अधिकता बन जाती है पूजन में, उस कमी को दूर करने के लिए आरती की जाती है और आरती करने से वह पूजा आपकी पूर्ण मानी जाती है। आप देखिए आरती में क्या होता है। आरती में यदि आप देखें तो जिस भी देवी अथवा देवता की आप आरती कर रहे हैं उनके गुणगान को उसमें गाया जाता है। जैसे लक्ष्मी जी की आरती में, अक्सर करके लक्ष्मी जी की आरती में आप देखिए कि उनको प्रार्थना की जा रही है कि सब धन वैभव इत्यादि सब आपसे ही माता आता है, आपके बिना कोई अन्न भी नहीं पा सकता। ये सब बातें माता लक्ष्मी की आरती में कही जा रही है। यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको स्तुति करनी नहीं आती,
भगवान की प्रार्थना करनी नहीं आती, जब लेकिन आरती अगर वो करते हैं, उन्हें आरती गानी आती है, आरती बोलनी आती है, तो आरती के रूप में ही उनके द्वारा भगवान की माता की स्तुति हो जाती है, प्रार्थना हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो जो आरती है वो एक प्रार्थना स्वरूप भी है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आरती का विधान होता है पूजन के उपरांत। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम ना पाले, एक बात तो ये। दूसरा, आरती करने के बाद माता लक्ष्मी चली जाती हैं। ठीक है, ये ऐसा कैसे कैसे संभव हो सकता है? संभव ही नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात तो माता लक्ष्मी स्थिर और माता लक्ष्मी चलायमान, अगर इसके पीछे हम बात करें तो भगवती लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद जो होता है, अगर वो आपको प्राप्त हो जाता है तो वही पर्याप्त होता है। और जब आशीर्वाद उनका बन जाएगा तो वो आपके लिए स्थिर लक्ष्मी होंगी, और यदि आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो चल लक्ष्मी हो जाएंगी आपके लिए। लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान होकर के घर घरों में तो नहीं बैठती ना, और वो तो कण कण में व्याप्त है। परमात्मा परमेश्वर तो हर जगह है। ठीक है ना। तो ये मान लेना कि लक्ष्मी जी चली जाएंगी, इसका मतलब होता है कि लक्ष्मी जी की का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग आपको है अथवा नहीं है। तो अगर आप आरती करोगे तो क्या लक्ष्मी माता आपको आशीर्वाद नहीं देंगी धन वैभव का? अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, पूजन आपने बड़ी अच्छी तरीके से कर दिया, मां की प्रार्थना आरती आपने अच्छी से कर दी, तो आपको माता जी का आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिल गया तो धन धान्य की आपको प्राप्ति होगी। और यदि आपने पूजन को जो है बीच में ही छोड़ दिया, यानी कि आपने षोडशोपचार पूरे ही नहीं किए, तो फिर आपको किस प्रकार से मां का आशीर्वाद मिलेगा? ये तो उल्टा हो गया कहीं ना कहीं। तो आरती करने के बाद में माता रानी कहीं नहीं जाती हैं, माता रानी का बल्कि आशीर्वाद ही आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। और ऐसा शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता कि दीपावली पूजन के उपरांत माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए आप अपनी बुद्धि विवेक का पूरी तरीके से इस्तेमाल करें, और जब भी माता लक्ष्मी की आप पूजा करें तो उसमें आरती अवश्य करें। बस इतना ही मेरे को आपको समझाना था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेज दीजिए ताकि वो भी इस भ्रम से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, आशा है आपने वीडियो को यहां तक देखा होगा, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख के जाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। जय मां लक्ष्मी।